कलयुग के कुकृत्यों को, अवगुणों को वर्णन कर रहे हैं। दीन दयालु दुरित दारिद दुख दुनि दुसह तिहु ताप तई है। दीन दयालु दुरित दारिद दुख। हे दीन दयालु, दुरित माने पाप, दरिद्रता, दुख से यह दुनिया, यह दुनि माने यह दुनिया, यह संसार, दुसह त्यों ताप तई है। दुसह माने न सहने योग्य, तिहु ताप माने तीनों ताप से संतप्त हैं। तई है माने संतप्त है यह, अर्थात यह संसार पाप, दरिद्रता, दुख, असहनीय तीनों ताप से संतप्त है। संसार में सब त्रस्त है प्रभु। देव दुआर पुकारत आरत सबकी सब सुख हानि भई है। देव दुआर पुकारत आरत। हे देव, आपके द्वार पर आर्त होकर के यह तुलसीदास पुकार कर रहा है। आर्त माने दुखी होकर के। आप इस संसार पर कृपा कीजिए, इन सभी मनुष्य मात्र पर, जीव मात्र पर अनुकंपा कीजिए, क्योंकि सबकी सब सुख हानि भई है। सभी के सभी सुखों की हानि हो गई है, अर्थात किसी के सुख नहीं रह गए। सभी के सभी सुखों की हानि हो गई है, अर्थात कलयुग ने इस प्रकार से अपना प्रभाव फैलाया है कि किसी को धर्म के प्रति अभिरुचि नहीं रह गई है। और धर्म में अभिरुचि न होने के कारण पाप में प्रवृत्ति हो गई है, और जिस पाप के कारण सबको दुख, क्लेश, रोग, व्याधि प्राप्त है। करहि पाप पावहि दुख भय रुज शोक वियोग। हे प्रभु, इस कलयुग ने बहुत बुरा किया है। कैसे? कहा जो धर्म के जिम्मेदार लोग हैं उनको ही बर्बाद कर दिया है, नष्ट कर दिया है। धर्म के जिम्मेदार कौन कौन? कहा प्रभु के वचन वेद बुध सम्मत मम मूर्ति महिदेव मयी है। प्रभु के वचन आपके वचन हैं। आप स्वयं कहते हैं कि मैं ब्राह्मण रूप में हूं, और वेद बुध सम्मत, वेद और बुद्धिमान का सम्मत है कि मम मूर्ति महिदेव मयी है। महिदेव मम मूर्ति मयी है, अर्थात ब्राह्मण मेरी मूर्ति है, मेरा स्वरूप है। बंदव प्रथम मही सुर चरना मोह जनित संशय सब हरना मन क्रम वचन कपट तजी जो कर भूसुर सेव मोहि समेत बिरंचि शिव अवस्था की सब देव। लेकिन ऐसे जो धर्म के स्वरूप, धर्म के जिम्मेदार, धर्म में जीवन जीने वाले ब्राह्मण को क्या किया कलयुग ने? कातिन की मति ऋष राग मोह मद लोभ लालची लीली लई है। तिनकी मति मोह मद घमंड लोभ
लालची, इन सब ने लीली लई है। ब्राह्मण धर्म कर्म कर्मकांड पूजा पाठ में संलग्न रहते हैं, क्षत्रिय उनके प्रबंधन करते हैं तथा प्रजा पालन करते हैं, फिर देश का विकास होता है, उत्कर्ष होता है। राज समाज कुसाज कोटि कटु, कल्पित कलुष कुचाल नहीं है। राज समाज कुसाज कोटि कटु। राज समाज, राज समाज माने राजा और राजा के जो परिकर हैं, जो उनके मंत्री हैं, कर्मचारी हैं, सिपाही हैं, सेवक हैं, जो राजा से जुड़े हुए हैं, वे सभी कोटि कटु कुसाज कल्पित। कोटि माने करोड़ों और कटु अर्थात कड़वे, कुसाज माने बुरे साज, बुरे साज को कल्पित माने कल्पना करते रहते हैं। करोड़ों बुरे बुरे, कुसाज माने खराब साज को, कुठाट को कल्पना करते रहते हैं, और नई नई कलुष और कुचाल की भी कल्पना करते रहते हैं। कलुष कुचाल नई है, नई नई कलुष माने पाप कुचाल की कल्पना करते रहते हैं। मतलब ये कि किस प्रकार से प्रजा को शोषण किया जाए, किस प्रकार से लोगों को त्रस्त किया जाए, किस प्रकार से तमाम नियम लगा कर उनके धन को शोषण किया जाए, ये सब नई नई बातें सोचा करते हैं। प्रजा की रक्षा कैसे हो, प्रजा का हित कैसे हो, प्रजा का विकास कैसे हो, लोग सुखी कैसे रहें, इस संदर्भ में कोई राज समाज विचार नहीं करते। जो कार्य करते उससे प्रजा को क्लेश होता है, कष्ट होता है। नीति प्रतीति प्रीति परमित पति, नीति प्रतीति प्रीति परमिति पति, हेतु बाद हठी हेरी हई है। नीति प्रतीति, राज संचालन में नीति चाहिए, उस नीति को प्रतीति माने विश्वास, और प्रीति परमिति, प्रीति और परमिति पति, परमिति माने पराकाष्ठा, पति माने प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा की जो पराकाष्ठा है, प्रीति की जो पराकाष्ठा है, नीति प्रतीति है, इन सब को हेतुवाद हठी हेरी हई है। हेतुवाद माने नास्तिकता, हेतुवाद माने नास्तिकवाद ने, हेरी माने देख करके, हठी माने हठात, जबरन, हई है माने नष्ट कर दिया है। नीति प्रतीति प्रीति परमिति पति, हेतुवाद हठी हेरी हई है। नास्तिकता लोगों में आ गई है, आस्तिकता चली गई। सबको, मनुष्य मात्र को धर्म प्रेमी होना चाहिए, तो कुचाल प्रेमी होते चले गए, अधर्म प्रेमी होते चले गए। प्रभु ये सब कलयुग का देन है। आश्रम बरन धर्म विरहित जग, लोक वेद मर्याद गए हैं। आश्रम बरन धर्म विरहित जग, लोक वेद मर्याद गए है। आश्रम वर्ण धर्म, आश्रम धर्म
वर्ण धर्म। वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारि श्रुति विरोधरत सब नर नारी। 4 आश्रम है, 4 वर्ण है। 4 वर्ण है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। 4 आश्रम है ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास। परंतु कलयुग ने इसको समाप्त कर दिया प्रभु। आश्रम वर्ण धर्म विरहित जग। यह जगत वर्ण धर्म आश्रम धर्म से विरहित हो गया है, विशेष रूप से रहित हो गया है। लोक वेद मर्याद गई है। लोक और वेद की मर्यादा चली गई, समाप्त हो गई। लोग मर्यादा को कोई नहीं मानना चाहते, मर्यादा आंख के कांटा समझते हैं। कहते क्या जरूरत है मर्यादा को पालन करना। ऐसी नास्तिकता कि लोग कहते क्या पुराने जमाने को लिए ढो रहे हो, सब कुछ बदल गया, अब नए जमाने में आओ, नए तरीके से जियो, धर्म कर्म को छोड़ो। प्रजापतित पाखंड पापरत अपने अपने रंग रही है। प्रजापतित हो गई, धर्मच्युत। पाखंड पापरत, पाखंड और पाप में रत हो गई प्रजा। जी पाखंडवाद ते गुप्त होई सदग्रंथ, पाप में प्रवृत्त हो गई प्रजा। अपने अपने रंग रही है, अपने अपने रंग में लोग रंग गए। सब स्वेच्छाचारी हो गए, उच्च श्रृंखल हो गए। मारग सोई जा कहाँ जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। और शांति सत्य शुभ रीति गई घटी। शांति सत्य शुभ रीति गई घटी। कहीं कहीं शांति के बाद साहित्य पाठ भी है, प्रेम से मिलना। और यहाँ गीता प्रेस के प्रकाशित विनय पत्रिका में है शांति सत्य शुभ रीति। शांति सत्य और शुभ रीति, जो शुभ रीति है, शुभ आचरण है, वह घट गई। शुभ रीति घट गई, शुभ आचरण घट गया। बढ़ी कुरीति कपट कलई है। बढ़ी कुरीति, कुरीति बढ़ गई, कपट बढ़ गया। और कलई, कलई माने कलापन, आडंबर, दिखावा, ये बढ़ गया। काले धंधे में सब प्रवृत्त हो गए। सीधत साधु साधुता सोचती, खल बिलसती हुलसती खलई है। सीधत साधु साधुता सोचत। साधु लोग अपनी साधुता को लेकर के दुखी हो रहे हैं। हे भगवान, हे प्रभु, मेरी साधुता कैसे बचेगी। सीधत साधु साधुता सोचत। साधु अपनी साधुता को सोचने में सीधत माने दुखी हो रहे हैं। देख रहे हैं सब विपरीत आचरण कर रहे हैं, क्या करें, कैसे साधुता को बचावें। साधु की रहनी अपने आप में अलग होती है, पर साधु परेशान है। खल बिलसती, और खल लोग बिलसती माने खूब खुश हो रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी खलई हुलसती, उसकी खलता हुलासित हो रही है, उसकी खलता बढ़ रही है खल की। और साधु की साधुता घट रही है। साधु की साधुता घट रही, इसलिए दुखी हो रहे। क्या करें प्रभु,
और खल खुश हैं, बहुत अच्छा, क्योंकि उसकी खलता बढ़ती चली जा रही है, दुष्टता उसकी बढ़ती चली जा रही है। परमारथ स्वार्थ साधन भय, अफल सफल नहीं सिद्धि सही है। परमारथ स्वार्थ साधन भय, जो परमार्थ था वही स्वार्थ के साधन बन गए। परमार्थ स्वार्थ साधन भय, अफल सफल नहीं सिद्धि सही है। सब शुभ कर्म निष्फल हो गए। अफल सफल नहीं सिद्धि सही है, कोई सफल नहीं होते, सब निष्फल हो जाते हैं। और सिद्धि सच्चाई नहीं रह पा रही है। सिद्धि सही है, सही माने सच्ची सिद्धि नहीं हो पा रही है, नहीं सिद्धि सही है, अर्थात सिद्धि सच्ची सिद्धि नहीं हो पा रही है। गोस्वामी जी इस प्रकार से कलयुग के भयानकता को देख करके प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आप कृपा कर दीजिए। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।